वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो सारणी है ना, इसको समझाने वाला हूँ। ठीक, क्या आप इस सारणी को 10 मिनट में भर सकते हैं, याद कर सकते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप सीखिए, और अगर नहीं कर पाते हैं तो भी सीखिए। ठीक है, तो हम चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास में लास्ट तक आप लोग बने रहें, क्योंकि हम एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें ये सारणी के मान आपको अभी चलते चलते याद हो जाएंगे। और आपको ये 5 फिंगर पे ये अपने जहाँ भी चलोगे, मतलब चलने का मतलब ये है कि जहाँ भी जाओगे वहाँ पे आप लोग इस पे अभी अभी एक काम करो, 90 लिखो, 60 लिखो, 45 लिखो, 30 लिखो, 0 लिखो। ठीक है, ये वाला सबसे छोटी उंगली सबसे छोटा मान, थोड़ी बड़ी थोड़ा बड़ा मान, फिर और बड़ी तो और बड़ा मान, और लोगों को पूरी सारणी याद हो जाएगी। इसलिए क्लास में बने रहें। हमारा सूत्र क्या है? देखो, सूत्र क्या था? सूत्र था एल, बट रूट के अंदर एल, आर एल, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, सबके नीचे 4 लगा दो और एल के नीचे आर लगा दो। ये बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे होता है साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ होता है कॉस थीटा, और यहाँ होता है टेन थीटा, और यहाँ होता है कॉट थीटा, यहाँ होता है सेक थीटा, यहाँ होता है कोसेक थीटा। ठीक, इसके बाद जैसे हमें साइन 0 का मान निकालना हो तो साइन 0 में हम क्या समझेंगे कि साइन 0 का मान 0। यहाँ पे 0 कैसे हुआ? साइन 0 का मान 0, तो हम 0 पे देखेंगे 0 के लेफ्ट साइड में कितनी उंगलियां हैं? 0 के लेफ्ट साइड में कितनी? तो लेफ्ट जाएंगे तो हमें कोई सी संख्या नहीं मिल रही। लेफ्ट की साइड में कितनी उंगलियां? 0 0। तो जब हम यहाँ पे रूट के अंदर हम साइन किसका देख रहे? साइन 0 का मान। क्या देख रहे? साइन 0 का मान। जब साइन 0 का मान देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में उंगलियां क्या है? एल बटे आर है, तो उंगलियां लेफ्ट साइड में कितनी है? 0 है, और 4, इसके 4। अब किस 4 से भाग देंगे 0 में तो आंसर क्या आएगा? 0। तो साइन 0 का मान क्या हो गया? 0। ठीक है, साइन 0 का मान 0। इसके बाद साइन 30 पे चलेंगे। साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 किस वाली उंगली पे? इस पे। और लेफ्ट साइड में कितनी उंगलियां हैं? कितनी है? एक। कितनी है? एक। तो जब हम यहाँ पे एक रखेंगे, यहाँ पे एक रखेंगे और बटे में 4 लगाएंगे तो ये रूट से बाहर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 आया। अब हमने देखना है 45, तो रूट 45 मतलब साइन 45 के इस साइड कितनी उंगलियां हैं? 2 उंगलियां हैं। जब 2 हैं तो क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। 2/4 मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारा रूट में लिखा है 1/2, तो 1 का रूट क्या होता है? 1, और 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए 1/√2 मान हो गया। अब साइन 60 का मान देखते हैं। साइन 60 कहाँ पे? इस वाली उंगली। और हमें लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में कितनी उंगलियां? 3 उंगलियां। कितनी? 3। तो 3 हम रखेंगे, 3 उंगलियां, 3/4। अब तुम्हें पता है कि 4 रूट से बाहर आ जाता है, 2 आ जाएगा नीचे, और 3 नहीं निकलेगा तो 3 क्या हो जाएगा? √3/2। अब हम देखेंगे लेफ्ट साइड में कितने हैं? 1 2 3 4 उंगलियां। कितनी उंगलियां? 4 उंगलियां। तो 4 देखेंगे और 4/4 मतलब 1 कट गया। रूट का अंदर क्या बचा? 1, और रूट से 1 बाहर आ जाता तो कितना हो गया मान? 1। कितना हो गया? 1। ऐसे ही हम कॉस का निकालेंगे। कॉस 0 में देखेंगे तो r। अब किधर देखेंगे? राइट साइड में। तो कॉस 0 है, कॉस 0 के राइट में कितनी उंगलियां? ये 5 ही तो है। 1 2 3 4 5। तो हम यहीं पे देख सकते हैं, उंगलियों पे ना देखें फिर भी हमारा काम चल सकता है साड़ी में। लेकिन हम जब साड़ी लिखी ना हो तो हम अपनी उंगलियों को देख के करेंगे। ठीक, जब साड़ी ना हो, हमें लिखना ना हो, सीधा मान निकालना हो, तो हमें पता है क्या? कॉस। अब कॉस में क्या होता है? कॉस हमें अचानक से सवाल में कॉस 30 का मान नहीं याद आ रहा, तो 30 हमने उंगली तो पता है हमारी 30 कौन सी है? ये वाली। हमें देखना किस साइड? राइट साइड में। और राइट साइड में कितनी उंगलियां हैं? 3 उंगलियां। कितनी उंगलियां? 3। तो राइट साइड में जब 3 उंगलियां हैं तो राइट आर। अब कॉस 30 की वैल्यू निकालेंगे
तो हम क्या रखेंगे, रूट के अंदर r/4। तो रूट के अंदर r/4, तो r की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, राइट में उंगलियां कितनी है, 3/4, रूट लगा है तो क्या हो जाएगा 30 के बाद में, तो रूट 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट 3/2 हो जाए। ऐसे ही हम जीरो का मान देखेंगे तो जीरो ये है और राइट साइड में कितनी उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं, तो 4 रखेंगे यहाँ पे, 4/4 को काटेंगे तो 1 आएगा, तो हमारा मान कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही हम चलेंगे 45 में, तो 45 में देखेंगे कहाँ पे है, राइट में कितनी उंगलियां, 45 कहाँ पे हमारा, बीच वाली उंगली, तो 2 उंगलियां, कितनी उंगलियां, 2। तो वैसे ही 2 पे रखेंगे, 2/4, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो मतलब आ गया कितना, 1/√2, 1/√2। इसके बाद cos 60 की वैल्यू देखेंगे, cos 60 हमारा कहाँ है, यहाँ पे, और राइट साइड में कितनी उंगलियां, 1 उंगली, 1 उंगली है तो 1 रखेंगे और यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 1/4 का बाहर क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा। कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब हमें cos 90 देखना, तो 90 के राइट में कितनी उंगलियां, 0 उंगलियां, कितनी है, 90 के राइट में क्या है, कुछ नहीं है, तो राइट में कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे, बटे में 4 रखेंगे तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। ऐसे ही tan का निकालेंगे। अब हमें tan 45 का निकालना, डायरेक्ट हमें कहीं बीच में सवाल लगा रहे आ गया, 45 हमारी ये उंगली, तो हमें tan में क्या देखना, लेफ्ट बटे राइट, क्या है, लेफ्ट बटे राइट, तो हमें लेफ्ट में भी 2 उंगलियां देखनी, राइट में भी देखनी, तो लेफ्ट में कितनी है, 2, और राइट में कितनी है, 2, तो 2/2 रूट के अंदर रखेंगे, 2/2, तो आंसर क्या आएगा, 1, इसीलिए तो tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, tan 45 का मान 1 हो गया। अब आगे हम किस पे, tan 0 का मान निकालेंगे, तो 0 में क्या देखेंगे, राइट में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे, तो 0 यहाँ पे है, लेफ्ट में मेरे कितनी है, 0, और राइट में मेरे कितनी है, 4, तो 0, तो कितना हो जाएगा, tan 0 का मान 0, tan 0 का मान 0। हमें राइट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट में देखा कितनी उंगलियां हैं, 0, tan 0, और लेफ्ट में 0, राइट में 4, तो आंसर आ गया 0, tan 0 का मान 0। tan 30 में देखो, 30 इधर है, लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट में मेरी 1 है और राइट में कितनी है, राइट में मेरे कितनी है, लेफ्ट में 1 तो राइट में कितनी है, 3, तो क्या हो जाएगा, 1/√3, क्योंकि 1 पे रूट 1 होता है और √3 मतलब √3। ठीक, इसके बाद आए इस पे 60 में, tan 60 हमारा 60 कहाँ है, अब हमें लेफ्ट में कितनी उंगलियां हैं, 3 हमारी उंगलियां, लेफ्ट में कितनी है, तो लेफ्ट हमारा ऊपर है तो 3 रखेंगे, और राइट में हमारी कितनी है, 90 के राइट में कितनी है, 1 उंगली, तो 1 रख देंगे, बटे में रूट लगा है तो हमारा √3 हो जाएगा मान, 1 का तो 1, तो √3 आ गया इसका मान। अब आते हैं यहाँ पे 0 में, tan 90 कहाँ है इधर, तो 90 के लेफ्ट में 4 है, राइट में 0, 90 के राइट में कितनी है, देखो राइट लेफ्ट में कितनी है, लेफ्ट में है 0, लेफ्ट में 4 और राइट में कितनी है, 0। जब भी किसी संख्या में, देखो 2 चीजें यहाँ पे लिखी हैं, एक ये लिखा है, एक ये लिखा, जब संख्या से 0 में भाग देंगे तो आंसर आएगा 0, लेकिन 0 से संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर, इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसके बाद हम tan पे चलते हैं, cot पे। अब cot की बात आती है तो cot समझते हैं, cot के बारे में। cot भी हमारा कहां से आया, ये cot थीटा, cot 30 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो cot 30 में रखेंगे क्या, r/l। ठीक है, और नहीं तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, इसका मान होता है 45, ये इन्फिनिटी, और इसका मान होता है √3, इसका मान होता है 1, यही वाला जस्ट पलटना है, ये वाला हो गया 1/√3 और ये वाला हो गया क्या, 0। sec का निकालेंगे, और यहां से sec से निकाल सकते हैं cos का। कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक चीज और ट्रिक है ये, जैसे कि हमने कहा एक sec बराबर हमारा क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर हमारा 1/cos थीटा, क्या होता है, 1/cos थीटा।
अब हम sec थीटा को करेंगे, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, ठीक। तो cos थीटा का मान cos, अब हमें जीरो का मान जिसका जिसका पूछा जाए उसी का रखते जाएंगे। हमने कहा sec जीरो का मान निकालना, sec जीरो, तो sec जीरो, तो इसका जीरो का क्या मान है, 1, तो जीरो का 1 है तो यहाँ रखेंगे 1, तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अब इसके बाद sec थीटा 30 की वैल्यू निकाल ले। 30 में क्या है मेरा 1/√2, एक रूट 3/2, रूट 3/2, तो 1/√3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अब इसको हम इस तरीके से निकाल के बता दो, 2 मान मन वैसे निकाल ले, 3 मान ऐसे निकालेंगे। तो हमने कहा sec 60 की वैल्यू निकालो, sec 60 की वैल्यू निकालेंगे तो sec हमारा कहाँ है 4/r, क्या है 4/r, रूट के अंदर लिख दिया। अब हमने कहा 4, तो हमें लेफ्ट में देखने, 60 के लेफ्ट में कितनी उंगलियां हैं, राइट में देखने, राइट में कितनी उंगलियां 1, तो 1 रखेंगे, 4/1, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट क्या आ जाएगा सिर्फ 2, 4 से बाहर क्या निकलेगा 2। इसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे समझो हमने कहा रूट के अंदर 4 और r साइड देखने हैं, तो हम किसका निकाल ले, अभी 60 का निकाला तो 60 का क्या आया था 2। अब हम 45 का निकाल ले, तो 45 के राइट में कितनी उंगलियां 2 उंगलियां, तो 2 मतलब 2 दूनी, तो कितना हो गया √2, कितना हो गया √2। अब इसके बाद इस पे आए, ये वाली बात 90, अब 90 के राइट में कितनी उंगलियां, कितनी है 0, तो 4/0, तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। इसको जस्ट पलट देते हैं, सीधा सीधा मान रखते हैं, ठीक। इसको क्या करेंगे जस्ट पलटेंगे, तो ये आ गया कितना इन्फिनिटी, इसके बाद आ गया 2, इसके बाद आ गया √2, इसके बाद आ गया 2/√3, इसके बाद आ गया 1, ठीक। ये सारी हुई कंप्लीट। और अगर ये आपको बात समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मैथ अगर पढ़ना हो हाई स्कूल की, तो पूरी मैथ हम पढ़ा रहे हैं, इस समय सीरीज चल रही है, और बने रहिए हमारे चैनल में। थैंक यू।